नमस्कार दोस्तों, आज के चैनल में स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो है हिस्ट्री इतिहास। इतिहास के विषय में हम लोग बात करेंगे। हमें विभिन्न प्रकार के इतिहासों के विषय में जानकारी चाहिए होगी, लेकिन आज के समय में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इतिहास के अंदर आने वाला भारत का इतिहास। हमें अन्य देशों के जैसे अपना भारत का इतिहास है, अन्य भी देशों के इतिहास के विषय में भी जानकारी मिलेगी, आगे मिलेंगी, आगे की वीडियोज में मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले जो जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत का इतिहास। इतिहास तो हमारा कई भागों में बटा हुआ है, लेकिन हम लोग भारत के विषय में बात कर रहे हैं तो भारत के इतिहास के विषय में क्या जानकारी है और क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। भारत का इतिहास का पहला टॉपिक है, पहला जो भाग है वो है प्राचीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। दोस्तों, अगर आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी अगर बिल्कुल ध्यान से अगर पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको आने आगे वाले विषय में कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं इस वजह से दोस्तों आपको बता रहा हूँ, फिगर बाय फिगर हर चीज़ बता रहा हूँ, जिससे आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फिगर पर ध्यान देना है कि फिगर के अकॉर्डिंग बस चलते रहना है। आपको फिगर कहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं बेसिकली हर चीज़ें को आप नोटिस करते हुए बताते चलूँगा कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। हम लोग सबसे पहले भारत का इतिहास का मैं बात करते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा दोस्तों वैसे बात नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा बोरिंग समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये मेन स्टार्टिंग का टॉपिक है तो मुझे थोड़ी बेसिक क्लियर करना पड़ेगा कि आपको ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, किस वजह से पढ़ा रहा हूँ। ये सब जानकारी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई जब तक आप आने वाले भविष्य में जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको कोई जानकारी ऐसे जल्दी हासिल नहीं होगी। किताबें से रट्टा ज्ञान से अच्छा है कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बात करते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत की, कि प्राचीन भारत में हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या सिलेबस में आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें जब तक इसके विषय में मालूम नहीं होगा कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आगे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। बीच से क्वेश्चन उठाने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और ये मैं बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी बच्चा हो, किसी भी प्रकार की तैयारी हो, कंपटीशन की हो, कोई भी प्रकार की A to Z हो, परीक्षा की हो, सब तैयारी कर सकता है यहीं से। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत, इसके विषय में बाद में बात करेंगे, इसके विषय में भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के अंदर का टॉपिक क्या क्या आते हैं। प्राचीन भारत में प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसके अंतर्गत हमें 26 टॉपिक मिलेंगे। कितने टॉपिक मिलेंगे? 26 टॉपिक। इन टॉपिक से ही हमें जो मिलेंगे क्वेश्चन, जो प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, 1000 क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चन हो, 10,000 हो, 1000 हो, कितने भी हों, आपको इसी से ही इस टॉपिक से प्राचीन भारत के अंतर्गत पूछे जाएंगे। अन्यथा आपसे कहीं नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है मे भी पॉसिबल हो कि 1-2 क्वेश्चन अदरवाइज आ सकते हैं जो आप शायद कोर्स में ना हो, या कोर्स से अन्य बाहर से पूछा गया हो, लेकिन अधिकतर 95-96% जो एबव होगा आपको इसी टॉपिक से ही मिलेगा। ये टॉपिक कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सोचिए कि एकदम से हम हर विषय में कूद जाएं तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप आज पढ़ेंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका, आ जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। दूसरा पढ़ने को मिलेगा आपको प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक
देखिए, मैं आपको हर चीज़ आपको क्लियर भी करता जाऊंगा और बताता भी जाऊंगा कि क्या क्या टॉपिक आपको आ सकते हैं। तीसरा आता है सिंधु सभ्यता। चौथा आता है आपकी वैदिक सभ्यता। और पांचवा आता है आपका महाजनपदों का उदय। छठा मिलेगा आपको जैन धर्म। सातवां मिलेगा आपको बौद्ध धर्म। आठवां मिलेगा शैव धर्म। नौवां मिलेगा आपको वैष्णव धर्म। 10वां मिलेगा आपको इस्लाम धर्म। 11वां मिलेगा आपको ईसाई धर्म। 12वां मिलेगा आपको पारसी धर्म। 13वां मिलेगा मगध राज्य का उत्कर्ष। 14 मिलेगा आपको सिकंदर। 15वां मिलेगा आपको मौर्य साम्राज्य। 16वां मिलेगा आपको ब्राह्मण साम्राज्य। देखिए दोस्तों, मैं ब्राह्मण नहीं लिख पाया, मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। ब्राह्मण साम्राज्य। 17वां आता है भारत के यवन राज्य। 18वां आता है शक। 19वां आता है, इनको वंश भी बोल सकते हैं भाई, शक वंश, कुषाण वंश। 20वां आता है संगम युग। 21वां आता है गुप्त साम्राज्य। 22वां आता है वकाटक वंश। 23वां आता है पुष्यभूति वंश, या फिर इसको बोल सकते हैं वर्धन वंश। क्या बोल सकते हैं भाई? वर्धन वंश। 24वां आता है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश। और 25वां आता है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। 26वां आता है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। राजपूत राजवंशों की राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। हमारे ये 26 टॉपिक क्या क्या आते हैं? प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य,
शक वंश, कुषाण वंश, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक वंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ये सब किस में पढ़ेंगे हम लोग? प्राचीन भारत। इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 26 टॉपिक। इन्हीं के अंतर्गत प्राचीन भारत से जो भी क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, कोई भी टेंस पढ़ते हैं, कोई भी काल के विषय में पढ़ते हैं, कोई भी धर्म के विषय में पढ़ते हैं, तो जितने इस प्राचीन भारत में जो भी शुरुआत हुई है, यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ पर ख़त्म हुई है, ये प्राचीन भारत की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के टॉपिक्स के विषय में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पहले आया? प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत के विषय में जानकारी हमको मिली, हमने उसके विषय में जानकारी ली। इसके बाद हम लोग बढ़े आगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग आगे बढ़े, फिर आगे आ गया सिंधु सभ्यता आ गया। सिंधु सभ्यता के बाद आ गई वैदिक सभ्यता। फिर इसके बाद आया महाजनपदों का उदय हो गया। फिर जैन धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, फिर शैव धर्म आया, फिर वैष्णव धर्म आ गया। इसके बाद फिर इस्लाम धर्म आया, फिर ईसाई धर्म आया, फिर पारसी धर्म आया, फिर मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ, फिर सिकंदर आया। सिकंदर के बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद ब्राह्मण साम्राज्य आया, ब्राह्मण साम्राज्य के बाद फिर भारत के यवन राज्य आए, शक वंश आया, कुषाण वंश आया, संगम युग आया, गुप्त साम्राज्य आया, वाकाटक वंश आया, पुष्यभूति वंश आया, और इसको वर्धन वंश भी बोल सकते हैं। फिर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है, फिर सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय हुआ और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई। ये हम लोग प्राचीन भारत के विषय में टॉपिक पढ़ेंगे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अंदर के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, सिंधु सभ्यता के अंदर क्या क्या पढ़ने मिलेगा, वैदिक सभ्यता के अंदर क्या क्या पढ़ने मिलेगा, महाजनपदों का उदय क्या क्या पढ़ने में। दोस्तों मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोग क्लियर कर लेना कि हम लोगों ने जैसे पढ़ाया वीडियो में सबसे पहले स्टार्टिंग में कि प्राचीन भारत के में हमें 26 टॉपिक मिले। इन 26 टॉपिक के अंतर्गत जो भी अंदर क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सिर्फ वीडियो पर वीडियो देखते रहना, आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। आपको ना किताब लेने की ज़रूरत है, ना किसी नोट्स बनाने की ज़रूरत। आप कुछ मत करिए, आप सीधे वीडियो देखिए और माइंड में आप ही रिविज़न करिए। आपको सीधे फिगर याद रहेगा, आप सब कुछ कर लेंगे। मुझे विश्वास है दोस्तों, अगर आप पढ़ने में मन लगाएंगे तो ज़रूर आप हर चीज़ को हासिल कर लेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हमने 3 भागों में बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन भारत की हमने शुरुआत कर दी है। प्राचीन भारत में हमें 26 टॉपिक मिले हैं। 26 टॉपिक के अंतर्गत ये हमने टॉपिक लिख दिए हैं। इसके अंतर्गत हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या किसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ये सब आपको आगे इसमें मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।